तो स्वागत है मूवीज के मास्टर में। खैर भाई पिछली वाली वीडियो में प्यार देने के लिए बुकरिया। खैर अब अपनी मास्टर चर्चा सीरीज को कंटिन्यू कर लेते हैं और ये है मास्टर चर्चा का अननोन एपिसोड, क्योंकि गिनती में गिनता नहीं हूँ। खैर इस एपिसोड में हम ब्लेड मूवी से लेकर डेडपूल 3 के लीक तक बात करेंगे, जेम्स गन के भाई से लेकर पेंगुइन चच्चा तक बात करेंगे और ओपनहाइमर से लेकर कुंफू पांडा तक बात करेंगे। तो भाई दिल थाम के बैठो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। खैर सबसे पहले अपन टोबी मास्टर द MCU की बात कर लेते हैं। तो भैया ब्लेड मूवी की बात काफी टाइम से सर्कुलेट हो रही थी कि उसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हो रही, इसका डायरेक्टर नहीं मिल रहा है और महाशाह अली को कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। फाइनली भाई ब्लेड का काम आगे बढ़ने वाला है। यहाँ पर भाई महाशाह अली को स्क्रिप्ट पसंद आई है। तो अब देखा जाए तो मार्वल इस प्रोजेक्ट को लेके थोड़ा आगे बढ़ चुका है। बस मार्वल निराश मत करना, लेकिन भाई एक तरह देखा जाए तो निराश तो कोई और हो चुका है। तो अपने रियान रॉड भैया डेडपूल 3 के लीक को लेकर काफी नाराज हैं। उन्होंने इसके लिए पोस्ट भी डाला है। वो कह रहे हैं हम नेचुरल एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल इफेक्ट को यूज कर रहे हैं जिससे सीन ज्यादा ऑथेंटिक लगे। लेकिन भाई फुटेजेस लीक होती जा रही हैं और उन्होंने कहा कि ये मूवी फैंस और ऑडियंस के लिए बनाई जा रही है, तो भाई सरप्राइज बने रहने दे, डू नॉट स्पॉइल द मूवी। खैर भाई वो बंदा एकदम मजाकिया है और इसके कहने के बाद वो भी इस रेस में लग गया। यहाँ पर डेडपूल 3 की उसने खुद सेट इमेजेस डाली हैं, वो भी एडिट करके, जिसमें भाई मिक्की माउस पता नहीं कहाँ से आ गया। अब बंदे भाई मार्वल के रेफरेंस दे रहे थे, लेकिन रियान रॉड भैया डिज्नी के रेफरेंस दे रहे हैं। खैर उनकी बात भी सही है, क्योंकि डेडपूल 3 एक लौती मूवी है मार्वल की, उन पे प्रोजेक्ट अभी बचे नहीं है, लेकिन भाई 2024 को संभालना है तो उसको स्पॉइल नहीं कर सकते हैं। खैर एक ऑफिशियल न्यूज जरूर आई है डेडपूल 3 से। यहाँ पर वेड विल्सन डॉग पूल के साथ दिखा है, वही मल्टीवर्स वाला कांड चल रहा है। खैर मोरेना बेकरे ने कंफर्म किया कि वो डेडपूल 3 में होने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपनी शूटिंग कंप्लीट कर ली है। और देखा जाए तो भाई डेडपूल 2 के लास्ट में डेडपूल ने उसको बचा लिया था, तो हाँ वो रिटर्न कर रही है। खैर डेडपूल की तरफ से एक न्यू प्रोमो आर्ट भी रिलीज हुआ है, जिसमें तुम साफ साफ डेडपूल और वुल्वरीन को देख सकते हो और ऊपर एक 2 पंख वाला बंदा भी उड़ रहा है। और भाई ये और कोई नहीं बल्कि एक्समैन का एंजल है, जिसको तुमने एक्समैन की पुरानी मूवी में देखा होगा। अब चाहे तो ज्वाला देख लो या फिर ज्वाला देख लो, कोई भी हो सकता है। खैर अब बात करें मिस मार्वल की, तो भाई इमान विलानी यानी कि मिस मार्वल ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो मिस मार्वल के सीजन 2 के लिए डॉक एक्स को एज अ विलन देखना चाहती हैं। एक मिनट, मिस मार्वल का सीजन 2 भी आ रहा है क्या? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। खैर डॉक एक्स कॉमिक में मिस मार्वल का ही विलन है, जो कि बहुत स्मार्ट है। खैर इमान विलानी ने कहा इस विलन से जैन जी ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर वायरस है जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये सारी चीजें सब रिलेटेबल होती हैं। और एक तरह से देखा जाए तो इस विलन का कोई फिजिकल ऑरा भी नहीं है, तो इट वुड बी एक्साइटेड टू फाइट समवन दैट आई कांट सी। तो इमान विलानी चाहती है कि मिस मार्वल 2 में ये बंदा आए। खैर इमान विलानी ने बताया कि मार्वल के फ्यूचर में वो टॉम हॉलैंड इसके स्पाइडरमैन के साथ क्रॉसओवर करना चाहेंगी। अब देखो क्रॉसओवर किसको पसंद नहीं है, लेकिन भाई टॉम भैया से क्रॉसओवर करना हंसी के नहीं है। वो बंदा अपनी अलग ही अकड़ में चल रहा है, कह रहा है अच्छी स्क्रिप्ट दोगे तभी करूंगा स्पाइडरमैन 4, और ये चीज जायज भी है। खैर जैसा तुम सबको पता है कि मार्वल की 2024 की शुरुआत एको सीरीज से हो रही है, तो 10 जनवरी को ये आ रही है और एको सीरीज के फर्स्ट रिव्यू भी आ गए हैं। यहाँ इस शो को अच्छा बोला गया है, इसका एक्शन, ह्यूमर, रिप्रेजेंटेशन वाज डैम गुड। एलेक्वा कॉक्स एज अ इको की परफॉर्मेंस को सराहा गया है। प्रोनाउंसिएशन का देख लेना भाई लोग। खैर एको की एक एबिलिटी है, वो किसी भी मूवमेंट को या स्किल को देखती है तो उसको कॉपी कर लेती है, जस्ट लाइक टास्क मास्टर, लेकिन उतना तेज नहीं कर पाती है। खैर मैं एको सीरीज के लिए एक्साइटेड हूँ और सुनने में ये भी आया कि इसके पहले एपिसोड में हमको डेयरडेविल देखने मिलेगा। खैर मैं एक्साइटेड हूँ भाई विल्सन फिक्स के लिए, यानी किंग पिन के लिए, और डेयरडेविल आ रहा है भाई, एक्साइटेड तो है। और ऊपर से भाई ये सीरीज इकट्ठे गिरेगी, मतलब बार बार इंतजार नहीं करना पड़ेगा हफ्ते का, एक बार में विंग वॉच करो खत्म। हालांकि यार हर हफ्ते वीडियो बनाने का मौका मिलता। खैर भाई मल्टीवर्स से खबर आई है कि लोकी के प्रोड्यूसर केविन राइट ने टीवी की स्पिन ऑफ सीरीज में इंटरेस्ट दिखाया है। यहाँ पर लोकी भी रिटर्न कर सकता है, लेकिन ये कहानी थोड़ी पहले की होगी। खैर अभी सिर्फ एक आइडिया है, एक रूमर टाइप की मान सकते हो, ज्यादा उम्मीद मत लगा लेना। अभी भाई सिर्फ सोचने और समझने का आइडिया चल रहा है। लोकी की हाइप का ये फायदा उठाना चाह रहे हैं। खैर मेरे को लगता है अगर वो वर्थ इट नहीं है तो भाई इसको मत बनाओ। खैर इसके साथ एंड्रू गारफील्ड ने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को मास्टरपीस कहा है। और सही बताऊं तो मुझे लगता है कि एनिमेशन के हिसाब से भाई मूवी बहुत बढ़िया बनी थी। स्टोरी टेलिंग की वाइज और स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को काफी एक्सप्लोर करती है मूवी, काफी डेप्थ में जाके बातें करती है, तो मुझे तो अच्छी लगती है। अब जिन लोगों को अच्छी नहीं लगती भाई वो समझ नहीं पाए शायद मूवी को। खैर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के डायरेक्टर बोले तो जेम्स गन को पेटा वालों की तरफ से पर्सन ऑफ द ईयर बना दिया गया है। खैर पेटा के बारे में नहीं जानते तो पेटा एक एनिमल राइट्स की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि भाई एनिमल्स को बचाती है, उनके सफरिंग वगैरह कहीं कोई कांड हो रहा होता तो उनसे बचा लेती है। तो एक तरह से देखा जाए तो मूवी में जो रॉकेट दिखाया गया है वो उसकी वजह से मिला है। यहाँ पर मूवी अच्छी खासी एनिमल सफरिंग पे बात करती है और काफी डेप्थ में जाके वो चीजें समझाती कि एनिमल्स की भी कोई लाइफ होती है।
खैर अपने सैंडी ओनफोनियो, यही नाम है ना, अरे मतलब समझ लो यार, किंग पिंग ने कहा है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन हैज द सेम टोन एंड फील एज एको, यानी एको देखो और समझ जाओ कि भाई वही लेवल की क्रेजीनेस तुमको डेयरडेविल बॉर्न अगेन में देखने मिलेगी और शायद उससे भी ज्यादा। यहाँ तक मुझे पता है भाई एको का ट्रेलर जबरदस्त था, मेरी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ऊपर था। खैर जैसा डेयरडेविल बॉर्न अगेन को होना चाहिए, खैर अपन को एको सीरीज देख के पता चल जाएगा कि ये सीरीज किस लेवल की होगी। यहाँ पर भाई डेयरडेविल बॉर्न अगेन में वही ब्रूटल एक्शन चाहिए, स्टोरी चाहिए और एको लोकेशन भी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मार्वल सच में सीरीज को ज्यादा अटेंशन देकर चल रहा है, क्योंकि अगर तुम्हें बताऊं तो नेटफ्लिक्स के तीनों सीजन जबरदस्त हैं, आज भी देख लो तो भाई मजा आता है। उसकी स्टोरी टेलिंग और लेंथी लगते हैं लेकिन है नहीं है। और भाई किंग पिंग को अच्छा लगा कि मार्वल वाले ही उतना ही उस पर ध्यान दे रहे हैं जितने नेटफ्लिक्स वाले देते हैं। हालांकि देखा जाए तो क्रू मेंबर हद तक सेम ही है जो नेटफ्लिक्स में काम करते थे। खैर एक तरह देखा जाए तो मार्वल अपनी क्वालिटी पे काम करते जा रहा है, वो सुधारना चाह रहा है। खैर ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि स्पाइडरमैन नॉर की एक लाइव एक्शन सीरीज आने वाली है जो कि भाई 1930 में टेक प्लेस करेगी, जो कि अमेज़न बनाएगा। और ये स्टोरी सबसे अलग होगी, मतलब सोनी मार्वल से अटके होगी फिलहाल के लिए। स्पाइडरमैन नॉर मैं बता दूं वही ब्लैक एंड व्हाइट वाला स्पाइडरमैन जिसके यूनिवर्स में कलर नहीं है। खैर सोनी एक और लाइव एक्शन सीरीज डेवलप कर रहा है सिल्क के नाम से, जो कि भाई स्पाइडरमैन की सिमिलर पावर रखती है ये लड़की। और भाई ये सीरीज की कहानी स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर वेनम, मोबियस, क्रेवन द हंटर होगा और जिसका काम भाई जनवरी में चालू हो जाएगा। अब देखो मुझे नहीं पता जी, काफी अलग अलग जा रहे हैं लेकिन इन दी एंड सारे मिल जाएंगे, तो अब देखते हैं वो कितना अच्छा काम कर पाते हैं। खैर इसी के साथ हम डीसी यूनिवर्स की बात कर लेते हैं, हालांकि ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं है हमेशा की तरह। तो भाई पेंगुइन सीरीज की कुछ क्लिप सामने आई हैं, देख सकते हो, जो कि भाई 2024 में मैक्स पर रिलीज हो जाएगी। खैर 2023 खत्म होने आ गया है लेकिन जेम्स गन की कास्ट खत्म नहीं हो रही है। खैर जेम्स गन का भाई बोले तो सीन गन, जो कि भाई मार्वल में कैरेगलन का रोल निभाते थे, अब वो न्यू डीसी में मैक्सवेल लॉर्ड का रोल निभाएंगे। अगर नहीं जानते हो मैक्सवेल लॉर्ड को तो भाई गैल गैडोट 2 मतलब वंडर वुमन 2 में तुमने उसका विलन देखा होगा, जो था पेड्रो पास्कल, जो था मैक्सवेल जिसका रोल भैया पेड्रो पास्कल ने निभाया था। तो बस वही बंदे का रोल अब भैया सीन गन निपटाएगा। खैर इसलिए छोटी मोटी अपडेट्स की बात कर लेते हैं, हालांकि ये बात बिल्कुल छोटी नहीं है। खैर अभी हाल फिलहाल आई एनिमल मूवी से एक लाइन थी, यहाँ पर रणवीर कपूर ये कहता है कि इतिहास ने हमको एक चीज सिखाई है, कोई भी कभी भी किसी को मार सकता है। तो भाई सीसी एक्सपो 2023 के इवेंट में डून 2 की पूरी कास्ट आई थी, जहाँ पर किसी जाहिल कुत्ते ने येलिना पे कुछ फेंक कर मारा और माँ कसम भाई उसकी आंख पे भी लग सकता था, जिससे भाई बहुत कुछ हो सकता था। मैं कह रहा हूँ जिसने भी फेंका उसको जिंदा पकड़ो। खैर उसने जो करा है ना, उसकी गुरु प्राण में अलग ही सजा मिलेगी उसको। मतलब यार कैसे कैसे लोग यार सोचते भी नहीं है फेंकने से पहले। खैर भाई येलिना से याद आया कि ओपनहाइमर को विजुअल इफेक्ट की कैटेगरी के मामले में 2024 के अकेडमी अवार्ड में नॉमिनेशन ही नहीं मिला। खैर अगर अकेडमी अवार्ड की बात करनी है तो मुझे वीडियो बता देना, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। खैर ओपनहाइमर और बारबी के रिलीज से पहले मार्गरेट रॉबी से ओपनहाइमर के प्रोड्यूसर ने कहा था कि बारबी की रिलीज डेट को शिफ्ट कर दो। तो भाई बारबी ने कहा, मतलब मार्गरेट रॉबी ने कहा, वी आर नॉट मूविंग अवर डेट, इफ यू आर स्केयर्ड टू बी अगेंस्ट अस देन मूव योर डेट। और भैया ओपनहाइमर का प्रोड्यूसर भी लाइक वी आर नॉट मूविंग अवर डेट। तो भाई एक तरह देखा जाए तो दोनों ने रिस्क में खेला, दोनों ने टक्कर ली, और एक तरह देखा जाए तो दोनों ही मूवी जो अचीव करना चाहती थी वो अचीव करके चले गई। एक तरह से देखा जाए तो बारबी ने तो कुछ ज्यादा ओवर अचीव कर लिया। खैर इसी तरह किलियन मर्फी और मार्गरेट रॉबी ने बारबनहाइमर के मेंस पे बात की। उन्होंने कहा दिस इज अ वर्ल्ड डूइंग दिस, ये कोई मार्केटिंग का हिस्सा नहीं था। आई थिंक इट जस्ट कनेक्टेड इन अ वे यू एंड आई और एनीबॉडी नेवर कुड हैव इमेजिन्ड दैट एंड इट मे नेवर हैपन अगेन। मतलब भाई जो बारबनहाइमर वाला जो इवेंट चला है ना, जो कि भाई एक तरह से जनता की तरफ से चला था, वो एक मिरेकल था और हो सकता है वो आगे कभी शायद देखने ना मिले, लेकिन फिर भी भाई वो चीज थी, वो कमाल की थी। खैर अब देखा जाए तो ऐसा ही डंकी और सलाह के साथ भी होगा, वो दोनों क्लैश करेंगी लेकिन भाई वो माहौल नहीं देखने मिलेगा। यहाँ पर भाई तुम मैं बताऊं वही चीज चलती है, गरुड़ द्वार, नाग शक्ति, हरमायनी तुम मेरी हो, बस फैन वॉर चलती रहती है, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। खैर अपन बात करें ओपनहाइमर मूवी की, जो कि भाई अगले साल जापान में रिलीज हो रही है। यहाँ पर भाई बहुत सारे कंसल्टेशन और डिस्कशन के बाद वो इस नतीजे में पहुंचे हैं। अब भगवान जाने कितना क्या कटेगा माल। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनकी तबाही का सामान कैसे बना उनको ही दिखाया जाएगा। और भाई यही लाइन सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल बन जाती है। मतलब आप जापान को वो चीज दिखा रहे हो जिनसे उनकी तबाही हुई थी, वो बना कैसे। खैर देखते हैं क्या ही होता है। खैर कुंग फू पांडा 4 आने वाली है 2024 में, जिसका ट्रेलर भी शायद इसी महीने मिल जाएगा। और देखो भाई कुंग फू पांडा की दिल में अलग जगह है, क्योंकि भाई ड्रैगन योद्धा को कौन नहीं देखना चाहता। खैर एरिक भैया जो बॉयज के क्रिएटर हैं, उन्होंने कहा ही वाज वर्किंग ऑन अ सीन फॉर द बॉयज सीजन 4 और उन्होंने कहा ये सबसे पागलपंती वाली चीज जो मैंने करी है। लाइक उन्होंने कहा आई ट्रूली कांट बिलीव वी गॉट अवे विद इट। मतलब भाई बॉयज 4 में कुछ अलग ही होने वाला है जो कि भाई अभी तक नहीं सुना है।
इंटरनल न्यूज तो यही कह रही है कि भाई बॉयज 4 फुल ऑफ सरप्राइज भरा हुआ है, काफी अनएक्सपेक्टेड चीजों से भरा हुआ है, जिसने भाई मेरे अंदर की एक्साइटमेंट को बहुत बढ़ा दिया है। खैर भाई इट मूवी का प्रीक्वल वेलकम टू डेरी 2024 में आएगा। यहाँ इसकी कहानी थोड़ी पुरानी होगी, क्योंकि प्रीक्वल है तो पुरानी ही होनी चाहिए, मतलब पहले की होगी। और भैया इस मूवी को एंटेसी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले दोनों पार्ट डायरेक्ट किए थे, और इन्होंने फ्लैश मूवी को भी डायरेक्ट किया था। तो भाई टीजर तो अच्छा लगा देखने में, तुम बता देना तुम कितने एक्साइटेड हो। मैं तो भाई हॉरर के लिए तैयार है अपन। खैर भाई लास्ट ऑफ अस सीजन 2025 में पहुंच चुका है। यहाँ पर पेड्रो पास्कल की वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि भाई बंदे पे काम इतना है कि भाई टाइम नहीं मिल पा रहा है। हालांकि भाई अब 2024 पूरा गया, यानी कि भाई 2025 में लास्ट ऑफ अस सीजन 2 देखने मिलेगा। खैर एक बड़ी अजीब न्यूज है भाई, सुन के मजा भी आएगा तुमको। खैर कुछ बंदों ने मंकी कैप लगाकर इकट्ठे घर पे चोरी कर ली है, और गेस व्हाट, वो घर किसका था? वो था जॉन विक का, यानी अपने कियानू रीव्स का। यहाँ उनके घर से कुछ और चोरी नहीं हुआ है सिवाय एक फायर आर्म के, मतलब एक गन चुरा ली है। मतलब भाई बंदे से चुरा भी तो तुम्हें क्या गन, मतलब भाई उनके घर में एक गन तो है नहीं, बहुत सारी गन होंगी। और कोई बड़ी बात नहीं है भाई, अब एंजेलिना जोली के तकिए के नीचे एक चाकू मिल सकता है, तो भाई जॉन विक के घर तो गन ही मिलेंगी ना। खैर अभी तक देखा जाए तो भाई वो बंदे बड़े ही दिलेर बंदे हैं, उन्हें पता नहीं है वो किसके घर में आए हैं। दे पिक द रॉन्ग हाउस। एक तरह से देखा जाए तो भाई ये इनकी लास्ट चोरी भी हो सकती है। खैर पहले तो मैं यही कहूंगा भाई इसका कुत्ता सेफ है कि नहीं। अगर वो कुत्ता गया तो भाई उनका खेल खत्म, फिर नहीं रुकने वाला वो। और सही बताऊं तो अब रियल में अब जॉन विक 5 बन जाएगी। खैर तो भाई द बॉय एंड हीरोइन की एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी आई है, जिसके भाई वॉइस आर्टिस्ट की लिस्ट हमारे सामने आई है। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग वॉइस आर्टिस्ट है, तो सुन लो तुम। खैर लूका भैया महितो माकी की आवाज निकाल रहे हैं, और ग्रे हैंड्रॉन एस रॉबर्ट पैटिंसन है, और उन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग आईफोन से करके दी थी। ये उनका पहला डबिंग आर्टिस्ट वाला काम था, जहाँ पर उन्होंने मजा बांध दिया। खैर सोची माकी एज अ क्रिश्चियन बेल, किरिको एज फ्लोरेंस पग, और पराकीत किंग एज अ डेविड बटिस्टा, और लेडी हिमी कैरन फुकाहारा। खैर अगर इनको नहीं जानते तो तुमने देखा होगा बॉयज सीरीज में ये बोलती नहीं है, लेकिन लगती एकदम बढ़िया है। और एक तरह से देखा जाए तो इस पूरी मूवी की कास्ट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब उसकी जो इंग्लिश वॉइस की कास्ट थी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। खैर किलर्स ऑफ द फ्लावर मून डिटेल रिलीज हो चुकी है, चाहो तो देख लेना। और मैलिफिसेंट 3 भी काम में लग चुकी है। देखो बस मेरे को ये बता दो इसमें एंजेलिना जोली है कि नहीं, मैं फालतू का एक्साइटमेंट नहीं बढ़ाऊंगा अपनी। खैर गेल ग्रेसिया बर्नाल द बॉयज मैक्सिको सीरीज पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करी है। उन्होंने कहा वी कैन डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन लैटिन अमेरिका। खैर देखो भाई बॉयज से कुछ भी बेचो यार, सब बिचेगा, लेकिन अच्छा बनाना, ऐसे नहीं बिचेगा। खैर भाई गॉडजिला -1 हैज बिकम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग लाइव एक्शन जापानीज फिल्म इन द यूएस। भाई दिखा दो यार, कोई जुगाड़ है तो बताओ यार, रिलीज तो होने नहीं वाली इंडिया में। खैर भैया डेनिस ने कहा कि डून 2 इज मच बेटर देन द फर्स्ट फिल्म, मतलब डून 2 फाड़ के रख देगी। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मूवी परफेक्ट है, लेकिन भाई मैं ज्यादा खुश हूँ दूसरे पार्ट को लेकर, मैं उतना खुश नहीं था पहले पार्ट को लेकर। अब देखो ये तो अपना पर्सनल ओपिनियन हो गया, अपना ओपिनियन तो देखना पड़ेगा मूवी के देखने के बाद, ये तो दूसरे की बात हो गई। खैर स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन की अर्ली फिल्मिंग चालू हो जाएगी जनवरी में। भाई इसका काम जल्दी करो यार, मैं एक्साइटेड हूँ, खत्म करो सीरीज को यार, इतना सस्पेंस लेके नहीं जी पाऊंगा मैं। खैर भैया जेम्स वैन भैया भूतिया दुनिया में फिर से लौटना चाह रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूं ये बंदा डायरेक्टर है, इसने भाई कंजूरिंग की यूनिवर्स की ऑलमोस्ट सारी मूवी को डायरेक्ट किया है, और भाई मैं इसके डायरेक्शन का फैन हूँ भाई। और भाई इसका मेलिग्नेंट वाला डायरेक्शन तो गजब था, और ऊपर से एक्वामैन और एक्वामैन 2 दोनों ही ये बंदा डायरेक्ट कर चुका है। और इसकी वाइफ तो ओए होए पूछो मत। खैर उन्होंने कहा आई फील लाइक हॉरर इज पोटेंशियली कॉलिंग मी। मैं कह रहा हूँ जाओ अभी जाओ, सब छोड़ो। खैर जेम्स कैमरन ने बताया कि जब वो टाइटैनिक बना रहे थे तो भाई बहुत पैसा लग रहा था। यहाँ पर प्रोड्यूसर ये सोच रहे थे कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, कि पैसे फंस जाएंगे फालतू, क्योंकि भाई बजट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। लेकिन भाई जेम्स कैमरन के क्रिएटिव विजन के आगे कोई बोल सकता है क्या? खैर इस मूवी ने बहुत डिले झेले हैं, बहुत सारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट झेली है, लेकिन भाई मूवी जब फाइनली रिलीज हुई उसकी सक्सेस के नारे आज भी बजते हैं। भाई एक तरह से देखा जाए तो जेम्स कैमरन का जो डेडिकेशन था उससे सब कुछ मुमकिन हो पाया। इस मूवी ने 11 एकेडमिक अवार्ड जीते थे, और भाई ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम बनी थी। इसका एक लॉयल फैन बेस भी है, और एक तरह से देखा जाए तो इसका एक लॉन्ग लास्टिंग कल्चरल इम्पैक्ट पड़ता है। ये अभी तक की मोस्ट आइकॉनिक फिल्म ऑफ ऑल टाइम बन चुकी है। टाइटैनिक तो ऐसा मानता हूँ कि मैं कि भाई जो बंदा हॉलीवुड में कदम रख रहा है वो टाइटैनिक देख के तो घुसता ही है। खैर ग्रेटा जो बारबी की डायरेक्टर है, उनकी सक्सेस के बाद वो कैन की स्पिन ऑफ मूवी पे काम कर रही है। अब खैर देखो मैंने अभी बारबी देखी नहीं है, अब मुझे पता नहीं उसको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, पता नहीं, मेरा अंदर से मन नहीं करता है, लेकिन तुम मुझे कमेंट में बताओ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। खैर इसके साथ स्क्विड गेम सीजन 2 रिन्यू हो चुका है नेटफ्लिक्स के यहाँ पर इसका सीजन 2 आएगा, और इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। खैर इसके बाद अपन गेम सेगमेंट की बात कर लें तो भाई गेम में आज बहुत ज्यादा न्यूज है। सबसे पहले भाई गेम अवार्ड 2023 का इवेंट हुआ। यहाँ पर भाई सब सोच रहे थे कौन सा गेम जीतेगा कौन सा जीतेगा। स्पाइडरमैन 2 की बहुत उम्मीद थी, लेकिन भाई बाल्डर्स गेट 3 विंस द गेम ऑफ द ईयर, और सबने सोचा था कि स्पाइडरमैन 2 लेकर जाएगा, लेकिन वो गया तो है, खाली हाथ लेकर घर गया है, क्योंकि उसको 7 नॉमिनेशन मिले थे और एक भी नहीं जीत पाया। बड़ा ही डिसअपॉइंटमेंट होता है भाई। खैर इसी तरह
एलन वेक ने जीता बेस्ट नैरेटिव। इसी के साथ लास्ट ऑफ अस ने जीता बेस्ट एडेप्टेशन ऑफ गेम। खैर मार्वल की ब्लेड मूवी का नहीं पता है, लेकिन भाई मार्वल वालों ने ब्लेड का गेम जरूर लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने उसका टीजर पटक चुके हैं। इससे पहले भाई वुल्वरीन का गेम लाओ। खैर GTA 6 का ट्रेलर के बाद भाई इसने काफी अच्छे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ट्रेलर पे अच्छे खासे व्यू आ चुके हैं, लेकिन इसी के साथ एक कांड भी हो चुका है। यहाँ पर फ्लोरिडा का एक फ्लोरिडा का एक जोकर है, जो कि भाई ट्रेलर में जो दिखाया गया ना उससे मिलता जुलता है। तो भाई वो जोकर अब वीडियो बनाकर रॉकस्टार गेम से पैसे मांगना चाह रहा है, वो भी मिलियंस पैसे। 2-3 मिलियन तो मांग ही रहा है। जहाँ पर भैया रॉजर क्लार्क जो कि आर्थर मॉर्गन है, जो कि भाई 2018 के रेड डेड रिडेम्पशन 2 के मेन प्रोटैगनिस्ट थे, उन्होंने इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि रॉकस्टार पे आए दिन ऐसे लोग आते रहते हैं, फालतू की बातें करते रहते हैं, लेकिन उन पर ऐसी टीम भी है जो इन सब चीजों को हैंडल कर लेती है। रॉकस्टार रोज ऐसे केस झेलती है और रोज निपटा भी देती है। उन्होंने कहा कि ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं कर सकते हो। अगर तुमको इस चीज का फायदा उठाना है तो उस पर कुछ क्रिएटिव बनाओ, उस हाइप का फायदा उठाओ, अपने अपीयरेंस का फायदा उठाओ। मतलब तरह से कहना चाह रहे हैं कि वो तुम्हारा जो तुम उसको नेगेटिव ले जा रहे हो उसको एक पॉजिटिव में देख के कुछ बनाओ। खैर आज की वीडियो में इतना ही। तुमको जो वीडियो कैसी लगी तुम मुझे कमेंट में जरूर बता देना, और तो भाई मिलते रहेंगे।